आपको एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में कुछ चीजें साझा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार बीते दिनों में पूरे पूरे बिहार में एक बयार सी चल पड़ी है। चाहे माँ बहन मान योजना हो, 2500 रुपये प्रति माह या 200 यूनिट फ्री बिजली हो। प्रतिपक्ष के माननीय नेता और बिहार की भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री मनोज झा जी, हमारे पुराने साथी श्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी, श्री उदयनारायण चौधरी जी, श्री विजय कृष्ण जी और अशोक सिंह जी और श्री अशोक सिंह जी, श्री रणविजय साहू जी और राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री संजय यादव जी और उपस्थित हमारे पार्टी के सभी साथीगण, प्रेस बंधुगण, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पुराने घर में लौट आया। राजनीतिक संस्कार के दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय के संस्कार के दृष्टिकोण से, कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य रहने के दृष्टिकोण से, इस दल के संस्थापक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता भी रहे हैं और समाजवादी योजना सभा से हम लोग एक साथ सहकर्मी और सहयोगी भी रहे, जिनमें यहाँ बैठे श्री विजय कृष्ण जी भी है। श्री लालू प्रसाद यादव जी के गोद में जननायक कर्पूरी ठाकुर का देहांत हुआ था और इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय को धरातल पर नहीं उतारा, बल्कि बहुत ही उसमें शक्ति प्रदान की और जिनके बाप दादी की मुंह में बोली नहीं थी, उनकी बेटी पोतों को उन्होंने बोली दी, जुबान दी और ताकत दी। प्रयास किया था, ताकत लाई थी, शक्ति लगाई थी। सरकार काम कर रही है ये बताने का काम किया था, लेकिन एक को हम दूसरे नाते, हम अकेले हैं, लेकिन अकेले हैं तो 3.5 आदमी सरकार चला रहे हैं, 3.5 आदमी पार्टी चला रहे हैं और पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक, महादलित, अति पिछड़ा, तमाम वर्ग के जो लोग हैं नीचे तक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो भी समझते कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, क्योंकि पार्टी अब वो असली पार्टी नहीं रह गई जिसका दावा करते हैं नीतीश कुमार, वो पार्टी रह गई 3-3.5 लोग। इसलिए मैं तय कर लिया कि हम नहीं रहना है। अब मैं नीति को लेकर के, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, जो पिछड़ों का हक बनता है उनको उसको हड़पने का जो काम किया, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपनी गरीब प्रवृत्ति पार्टी में लौट जाऊंगा। आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे सदस्यता दी है राष्ट्रीय जनता दल। एक बात कह करके मैं और बैठता हूँ, जनता समझ रही है
अब ये बात उठ रही है कि जब सामाजिक न्याय की सरकार आती है, लालू प्रसाद यादव की सरकार आई, तो कहा गया कि जंगल का शासन हो गया, और जब दूसरे लोगों की सरकार आती है तो रामराज हो जाता है, जिसमें पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों का अधिकार छीना जाता है। तो हम ये जंगली हो गए। लोकतंत्र में कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, वोट का राज का मतलब होता है छोट का राज, छोट का मतलब होता है पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, सदियों से जो वंचित है न्याय से, अधिकार से, सम्मान से, उसके लिए सामाजिक न्याय। और जब उसकी सरकार बनती है तो जब चुनाव आएगा तो कहेगा जंगल राज, माने हम जंगली हैं, और दूसरे जो हम पर शासन करता रहा वो रामराजी है। इसी की लड़ाई है बिहार में, इसी की लड़ाई होगी। इस बार बदलेगा, सरकार बदलेगी, शासन बदलेगा, राजकाल बदलेगा, और इसी संविधान में जो लड़ाई है तेजस्वी जी की, इस लड़ाई में शक्ति देने के लिए, सहयोग देने के लिए, सहकर्मी बनने के लिए मुझको प्रसन्नता है और गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के अपने घर में, परिवार में आ गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी हमारे पटना के पत्रकार भाइयों का स्वागत है, और खुशी की बात है आज कि हमारे अभिभावक, बड़े समाजवादी नेता, हमारे पिताजी के मित्र और सहयोगी रहे आदरणीय मणिलाल मंडल जी पुनः राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने वापसी की, और उनके पार्टी में वापस आने पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि सभी सामाजिक न्याय के विचारधारा वाले जो आवाम है, जो जनता है, इस निर्णय का स्वागत करेगी और एक समाजवादी विचारधारा को मजबूती मिलेगी। हमारा दल मजबूत होगा, हमारी विचारधारा और मजबूत होगी। इनका अनुभव जो है राजनीति में, मणिलाल मंडल जी का, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से हमको भी बड़ा लाभ मिलेगा, और एक पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में नहीं बल्कि मार्गदर्शन ये हम जैसे नौजवानों का पार्टी में भी करते रहें, ताकि हम जैसे नौजवान बिहार और देश में समाजवाद का झंडा बुलंद करते रहें। इनका योगदान रहा बिहार की राजनीति में, ये किसी से छुपा नहीं, और एक खुशी है कि ऐसे हमारे अनुभवी समाजवादी नेता जो है पार्टी में, उन लोगों का साथ मिला, साथ आए, और पार्टी भी जरूर जो है इनको अहम भूमिका पार्टी में भी देगी और अहम जिम्मेदारी भी पार्टी जरूर इनको प्रदान करेगी। और हम लोग सब लोग साथ मिलकर के जो फिरका प्रस्त शक्तियां हैं, जो आज आरएसएस जैसा संगठन गांधी जी को अपमानित करता है, स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे जिन्होंने देश के आजादी के लिए कुर्बानियां दी, वही मोहन भागवत जी, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, चाहे रानी झांसी बाई हो, उनके शहादत का इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया। और उनका बयान भी आया होगा कि देश की आजादी, असली आजादी कब मिली। तो इन लोगों ने, जो महापुरुषों ने जो देश के लिए कुर्बान हुए, ये क्या उनका अपमान नहीं? वही मोहन भागवत जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए मोहन भागवत जी, पिछड़े और दलितों को कब आजादी मिलेगी? कैसे खत्म हो जाएगा? तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे,
और सबसे बड़ी बात है, ये जो बहालियां निकल रही है या निकलने वाली है, उसमें पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी भाइयों का 16% का जो है नुकसान होगा, यानी लाखों की तादाद में नौकरियां जो है उनसे छीनी जा रही है। तो इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि अब तो लगभग पूरा बिहार हम घूम लिए, कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद हम लोगों ने किया, 5-6 जिला और बाकी है, क्योंकि कल राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक है, इसलिए हम यहाँ है, वरना हम दौरे पे रहते। फिर राष्ट्र कार्यकारिणी के बाद हम लोग जो है औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर जिले का हम लोग करेंगे। और हमको लगता है कि पहले हफ्ते फरवरी तक हमारी यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। यानी पूरे बिहार में हम जहां भी जा रहे हैं, एक बात खुल करके आना है कि थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कोई लेवल पे चले जाइए, बिहार जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आप गंगोत्री कह लीजिए, यमुनोत्री कह लीजिए, यानी यहां से केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। सबसे बड़ी शिकायतें, गरीबों के पास जाओ, उनसे बात करो। दूसरा, जब हम महिलाओं से बात कर रहे हैं हर जिले जाकर के, तो महिलाओं का कहना है कि ये महंगाई की मार सबसे ज्यादा जो है महिलाएं झेल रही है। हर चीज महंगा हो गया। बताइए, पॉपकॉर्न पे भी जो है जीएसटी लग गया, पता नहीं चूड़ी उड़ी, बिंदी उंदी पे भी लगा होगा, सिंदूर पे भी लगा होगा। एक बच्चा बीमार पड़ जाए तो घर चलाना मुश्किल, गैस सिलेंडर 1200 रुपए, बिजली बिहार में सबसे महंगा मिलता है पूरे देश में, कमाई कम है लोगों की, खर्चा ज्यादा है। और इसी रिपोर्ट में जब जाति आधारित गणना करा तो किसका कितना शैक्षणिक है, किसकी क्या आर्थिक स्थिति है, उस रिपोर्ट में गरीबी का रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। 94 लाख ऐसे परिवार है जिसका आय 6000 रुपए से कम है। आज सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या सहयोग कर रही है, क्या विजन है? और नीति आयोग के रिपोर्ट में देखिएगा, बिहार बेरोजगारी, पलायन, गरीबी में अव्वल राज्य में है। 20 साल से राज कर रहे हैं, 11 साल से वहां इतने केंद्र मंत्री क्या कर रहे हैं लोग? केवल अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं, हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति, भेदभाव तोड़ने की राजनीति, और केवल कुर्सी पे बैठ के, सरकार में बैठ के मलाई खाना, यही काम है। लेकिन बिहारियों को क्या मिला? 94 लाख परिवार। इसलिए हमने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर मां बहन मान योजना की हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां माताओं बहनों को 2500 रुपए डायरेक्ट खाते में हम लोग देंगे। वोट ढकने का कला जो एक्टिंग से, अब स्क्रिप्ट और एक्टरों से काम नहीं चलेगा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं तरह तरह का स्क्रिप्ट रचा जा रहा है। बीजेपी के एक्टर पुराने हो गए तो नए एक्टरों को मैदान में उतारा जा रहा है। तो बिहार की जनता होशियार है, समझदार है, इन लोगों की भाषा में आने वाली नहीं है। और कोई पत्रकार भाई, अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो जरूर पूछिए। देंगे विधवा, वृद्धा, दिव्यांग लोगों का जो 400 पेंशन है, बगल के राज्य झारखंड में 1000 रुपए, यहाँ मात्र 400 है, इसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपए करने का काम करेंगे। ये 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया। वही चाचा कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हमने जो लकीर खींची है उसी के आगे पीछे ये लोग जो है बात कर रहे हैं। वही चाचा कहते 20 लाख नौकरी देंगे, पता नहीं कहां कितना दिया नहीं दिया, जब से सरकार ने एक भी नौकरी नहीं। तो लोग जो है, चाहे छात्र, युवा, नौजवान, सब परेशान है, माताएं बहनें सब परेशान है, बुजुर्ग हो वो परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, बिहार के दिव्यांग परेशान है। कोई भी ऐसा वर्ग, ऐसी जाति ना हो
जो इस मौजूदा सरकार से परेशान था। तो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और आगे भी देखिएगा जो हम लोग कर रहे हैं, इन लोगों के पास, नीतीश जी के पास अब विजन नहीं लेंगे, अब तो हाईजैक हो रखे। ठीक कहा मंगनीलाल मंडल जी ने, 3.5 व्यक्ति जो है वो सरकार चला रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं। असल में वो सरकार अब पार्टी, मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके वो पूरी तरीके से बिहार को लूटने का काम करता है। और हमने तो पहले भी कहा, डीके बॉस जो है वही सुपर सीएम है। भ्रष्टाचार किस हिसाब से, ट्रांसफर, पोस्टिंग, जो परफॉर्मर है, हम अभी भी मानते हैं हम लोगों की सरकार बनेगी, परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। जो परफॉर्म करेगा उसको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, जो अधिकारी परफॉर्म नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा, उसको सेटिंग होगी। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ परफॉर्मेंस पे नहीं, जो 90% के परफॉर्मर जो लोग हैं उनको अलग कर दिया गया। जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, टीटीएम ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग हैं, उनको ही जो है जगह मिलती है। आज देख लीजिए वो गांधी मैदान जहाँ नियुक्ति पत्र मिलता था 17 महीने में, लोगों के चेहरे में खुशी थी, एक उम्मीद थी, उमंग था। आज वही छात्र अभ्यर्थियों को गांधी मैदान जेपी की मूर्ति के सामने टूटा गया, पीटा गया, देह टूट गया, माथा फट गया, आंख में आंसू है और निराशा छाई हुई है। ये है असली एनडीए की सरकार। और आगे भी देखिएगा इन लोगों के पास कोई विजन नहीं। एक बार हम लोग पूरा बिहार घूमेंगे, इसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं कि बिहार को अव्वल राज्य में हम कैसे ले जाए, बिहार को आगे कैसे बढ़ाए, तरक्की बिहार के लोगों को कैसे हो, इसके लिए ब्लूप्रिंट हम लाने का काम करेंगे। और हमारे पास विजन है और रीजन भी है, और हम लोग काम करने वाले नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय भी हम लोगों को करना है। तो इस काम में हम लोग लगेंगे। अब तो भाजपा के हो, दिन भर कूद कूद करके बिहार की बात करेंगे, बिहार की चर्चा करेंगे। अब देखिएगा कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी जी का मन की बात होगी बिहारियों पर, फिर चले जाएंगे लिट्टी चोखा खाने के। यही अब काम होगा। अरे भैया, बिहार के लोग एक्टिंग एक्टर नहीं चाहते हैं, वो लीडर चाहते हैं जो बिहार को आगे ले जाए। देखिए अभी तो हमारा संगठन का सदस्यता अभियान ही चल रहा है। अभी तो चुनाव होगा, ब्लॉक के अध्यक्षों का चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होना है। अभी तो फिर से जो है पूरा संगठन बनना है। समय आने दीजिए, सारी चीजों को जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है, मंगनीलाल मंडल जी की भूमिका जो है पार्टी में अहम रही। तैयार कर रही है, जाहिर तौर पर जो ये शिफ्टिंग हो रही है चुनाव के लिए, कौन से एक्टर और डायरेक्टर है सर? अरे आपसे कोई छुपा हुआ है क्या? 3.5 लोग नहीं, पहले एक सवाल आपके चेहरे पे हंसी बता रही है। एक सवाल होने दीजिए, एक मिनट। अरे भाई कौन यार, हम देखिए इस सब पे क्या टिप्पणी करना। आप लोग, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि पता नहीं क्या दवा कौन क्या खिलाता नहीं खिलाता, इसकी बात की चिंता तो होनी चाहिए ना।
नहीं होता, अगर मैं केंद्र मंत्री नहीं होता तो बीपीएससी मुद्दे पर मैं भी धरना प्रदर्शन में बैठता। हम बिहार मुक्त कराए थे जब मुख्यमंत्री थे, तो चौराहा पे आकर के, जब वो जेएनयू में जो चला था, जो छात्र थे हमारे दलित की जो मृत्यु हो गई थी, साउथ के जो रोहित वेमुला वाले केस में उप मुख्यमंत्री रहते हैं, हम डॉक्टर चौराहा पे हैं। देखिए, ये सब भरपाई करने से, बयान देने से कुछ होने वाला नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया साथियों। ऐसे एक आखिरी एक प्लेट जाने। बीजेपी कह रही है वैसे एनडीए के 5 दल है। पिछले बार कितने दल थे? पिछले बार कितने दल थे? कौन कौन थे? शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होगी। चलिए शुक्रिया। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।